उसे ना भूलें, इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाना कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में अद्भुत काम किए थे। यीशु मसीह ने आपको पहले से बता दिया कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। चर्च बंद हो गया तो लोग परमेश्वर के उस काम को जो बड़े बड़े किए थे उसको भी भुला देते हैं। केवल आप जब बुड़बुड़ाएंगे और शिकायत करेंगे, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हाँ, आपको रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के दिल के करीब नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जब आप वहां नहीं जुड़ पाएंगे, परमेश्वर के कामों को स्मरण रखना, कभी भूलना नहीं। उसे ना भूलें, इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाना कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में अद्भुत काम किए थे। यीशु मसीह ने ये काम किए थे। आपको भी परमेश्वर ने उसी जगह से निकाल के लेके आया है जहां से इजरायलियों को निकाला था। जैसा उसने वायदा किया वैसा आज भी वो आपके साथ कर रहा है और वो आपके साथ है। कुछ लोगों को लगता है अरे ये क्या हो रहा है, लोग यीशु मसीह के नाम के कारण लोग मुझे गाली दे रहे हैं। नहीं, मैं प्रभु को नहीं अपनाऊंगा, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, उसके कारण मुझे गाली पड़ रही है। दुनिया बुराई करके आपको बुराई में जीतना चाहती है, लेकिन बुराई बड़ा नहीं है, परंतु भलाई बड़ी चीज है। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको पहले से बता दिया कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, लेकिन आपने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह अगर जीवित होता तो चर्च बंद होता। मैं कहना चाहता हूं, चर्च कहां बंद है? केवल आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, चर्च में आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो आपकी जिंदगी में आज भी हो रहा है। चर्च बंद हो गया तो लोग परमेश्वर के उस काम को जो बड़े बड़े किए थे उसको भी भुला देते हैं। और जब आप बोलते कि चर्च बंद हो गया तो अब चर्च क्यों जाएं, अब क्या है प्रभु, अब यीशु मसीह में क्या है, अब कुछ नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास गवाहियां बहुत सारी आने वाली है, गवाही और आने वाली है जो मैंने आज सुनी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। चर्च बंद होने के बाद ही इसी साल की मेरे ख्याल से बात है, आई थिंक, एक परिवार जिसकी बेटी बहुत बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसकी, वो पूरी तरीके से बीमार थी और उसको लाद करके लोग लेके आए थे चर्च में। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको परमेश्वर ने बहुत जल्दी चंगा कर दिया और उसकी शादी की डेट भी हो चुकी है और उसकी शादी भी होने वाली है। उसका पूरा शरीर टाइट हो चुका था और उसके शरीर के अंगों में जान भी उस तरीके से नहीं थी और काम नहीं करता था, लेकिन सुसमाचार पाके वो चर्च आई और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। आज भी प्रभु दुनिया के कोने कोने में बड़ा काम कर रहा है। आज भी जब आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप रिसीव करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां तैयार हो रही है, बड़े बड़े परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वे परमेश्वर के काम को भूल जाते हैं, इसी कारण से वो बुड़बुड़ाते हैं और परमेश्वर पर शिकायत करते हैं। जब आप परमेश्वर के पिछले कामों को याद रखते हैं जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया, उन कामों को जब आप याद रखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े हमारी जिंदगी में काम किए थे उस दिन में जब हम उस प्रॉब्लम में थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की प्रॉब्लम जो आपके सामने होती है वो छोटी लगने लगती है। हालेलुया, मैं आपको सच कह रहा हूं। इतना विश्वास से परमेश्वर को हम अपने करीब देखते हैं और हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, हमारा परिवार परमेश्वर के करीब रहता है और आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सामने, उनको वो बहुत छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि उनको याद है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े काम किए थे। हमेशा परमेश्वर के कामों को याद रखना चाहिए। जब आप प्रार्थनाओं में अपनी जाते हैं तो आपको बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए परमेश्वर पर, परंतु उसके वचन को याद करना चाहिए, उसके किए हुए काम को याद करते हुए उसके सम्मुख जाना चाहिए। ध्यान दें, कहीं आपके शब्द से
जो आप प्रार्थना में या प्रभु के दास के सामने बोल रहे हैं, उन शब्दों में बुड़बुड़ाना और बकबक करने वाले शब्दों के समान शब्द तो नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर के दासों के सामने इस तरीके से बातें करते हैं जैसे उन्होंने परमेश्वर को बहुत कुछ दे दिया है, परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, इसलिए परमेश्वर लोगों को कभी नहीं छूता। जो कहते हैं परमेश्वर लोगों को चंगा कर दे तो जाने, लोग हॉस्पिटल में पड़े उनको चंगा कर दे तो जाने, हमें भी चंगा कर दे तो जाने। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं चंगा करता, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं उनसे कि आपने कोई परमेश्वर को और परमेश्वर के लिए आपने कोई भलाई नहीं कर दी है, ना परमेश्वर के ऊपर आपने कोई उपकार किया है जो परमेश्वर आपको चंगा कर दे। आपके बुड़बुड़ाने की बातों से, चैलेंज करने वाली बातें से कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और आपको भी ध्यान देना है कि आप जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जा रहे हैं या फिर आप परमेश्वर के दासों के सामने, आप उनके सामने कुछ बातें बोल रहे हैं, तो आपके शब्द धन्यवादी हैं या फिर शिकायत करने वाले हैं? आपके शब्द बुड़बुड़ाने वाले हैं या फिर धन्यवादी हैं? क्यों यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती उसके 6 उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6 उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे। यहां लिखा है कि प्रार्थना करते समय, यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो। ये क्या है बक बक करना? क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। ये वचन ये नहीं कह रहा कि आप उससे प्रार्थना में कुछ ना मांगे। ये वचन ये नहीं सिखा रहा है कि आप उससे प्रार्थना में कुछ ना बोलें, कि प्रभु आपको कुछ जरूरत है और आप प्रभु के सामने ना बोलें। ये वचन ये नहीं सिखा रहा है, परंतु ये वचन ये संकेत कर रहा है कि आप इजरायलियों की तरह बुड़बुड़ाना और बकबक करना बंद कर दें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बकबक करने से और बुड़बुड़ाने से हमें पानी मिल जाएगा, हमें भोजन मिल जाएगा। भले परमेश्वर ने वहां पर फरीसियों को कहा है, और फरीसी भी इजराइल के हैं, उस समय जो थे वो इजरायली हैं। यीशु ने खुद इसी बात को इसीलिए समझाया कि आपको बकबक नहीं करना है। बकबक करने वाला कहता है कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, बकबक करने वाला और बुड़बुड़ाने वाला कहता है प्रभु मुझे तू नौकरी दे दे तब मैं तेरे भवन में जाऊंगा, मुझे चंगा कर दे तब मैं तेरे भवन में जाऊंगा, मेरी बेटी को चंगा कर तब मैं प्रार्थना करूंगा। ये बकबक करना है, ये परमेश्वर पर चैलेंज करना है, ये बुड़बुड़ाना और ये शिकायत करना है। इस तरह की प्रार्थना प्रभु बोलता है कभी मत करना, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम उसके दिल के करीब हो। केवल उसे बोलना है प्रभु मेरी बेटी आपके सामने है, आपने कहा चंगा करूंगा, आप इसे चंगा करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऐसी बातों की गवाही देते हैं कि लोग रिक्वेस्ट किए हैं परमेश्वर से, उससे प्रार्थना की है, ना कि बकबक किए हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कुरनेलियुस एक मनुष्य था जो प्रभु के राज्य में अपना दान बोता था और प्रार्थना करता था। स्वर्गदूत ने उसे बोला कि पतरस को बुलवा, वो जगह पे पतरस है, और पतरस को बुलवाने के लिए वो अपने लोगों को भेजा और पतरस के पास वो गए। और पतरस के पास जाकर ये नहीं बोलते हैं कि पतरस सुन, मेरे स्वामी को भी स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है, तुझे बुलाया गया, चल। नहीं, परंतु वे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर, उसे पता था कि जब स्वर्गदूत ने बोला है तो वो मामूली इंसान नहीं होगा, और उन्होंने उससे बकबक नहीं किया परंतु उससे रिक्वेस्ट किया, और पतरस उसके घर पर गया, और बाइबल कहती है कि वो सब उद्धार पाए। इसी तरह परमेश्वर को आपके करीब आना, आपको परमेश्वर के करीब जाना है, बकबक नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके इस तरह के विरोध करने के कारण इजरायली जो परमेश्वर की हमेशा परीक्षा करते थे और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर कभी चलते ही नहीं थे। अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर चलते रहते तो वे जब प्यास लगी
तो बुड़बुड़ाते नहीं परंतु प्रार्थना करते। जब भूख लगी तो वे बुड़बुड़ाते नहीं परंतु प्रार्थना करते। लेकिन बाइबल ये संकेत कर रही है कि जब आप परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगियों में काम किया, यदि आप उसे भूल जाते हैं तो आज के दिन आप उसे थैंक्स करके, धन्यवादी रह करके आगे की प्रार्थना नहीं करते, परंतु आप केवल और केवल शिकायत करते और बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इजरायली इस तरीके से बुड़बुड़ाना और शिकायत करना और मूसा से केवल लड़ना चाहते थे, परमेश्वर ने वायदा कर दिया कि मैं तुम्हें जिस बात के लिए, जिस देश के लिए निकाल के लेके जा रहा हूं, उसमें तुम कभी प्रवेश ना करोगे। खा लो, जितना तुमको खाना खाना है खा लो, जितना पानी पीना है पी लो, लेकिन जिस वायदे के देश में मैं तुम्हें ले जाने के लिए वायदा किया था, उसमें तुम कभी प्रवेश नहीं करोगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पीढ़ी के लोग उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए, अगले पीढ़ी के लोग ही उसमें जाके प्रवेश कर पाए। हालेलुया। पूरा 40 साल तक परमेश्वर उनके बुड़बुड़ाना और उनकी शिकायत को सुनता रहा। परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करते थे, वे कभी धन्यवादी नहीं हुए। हमेशा उनका कठोरता के साथ बोलना, उसके दास से लड़ना, बस इतना ही था। खाना चाहिए लड़ते थे, पानी चाहिए लड़ते थे, लेकिन वे कभी धन्यवादी नहीं हुए। इसीलिए परमेश्वर ने वायदा कर दिया कि तुम कभी नहीं पहुंचने पाओगे। भजन संहिता उसके 95 उसका 10 और 11। भजन संहिता 95 10 और 11। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 40 वर्ष तक परमेश्वर कहता है कि मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण से मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के विश्राम स्थान में वही प्रवेश कर पाएंगे जो उसके दिल के करीब है, और उसके दिल के करीब वही रहता है जो उसके किए हुए कामों को स्मरण रखता है। बाइबल कहती है, हे मेरे मन, परमेश्वर यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। व्यवस्था विवरण कहता है कि परमेश्वर के काम को याद रखना, सचेत रहना अपने मन के द्वारा, कभी नहीं भूलना, उसे अपने बच्चों को, पोतों को भी बताना, क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जब तक आप उसके धन्यवादी नहीं बनेंगे, जब तक आप उस पर बुड़बुड़ाना और शिकायत करना बंद नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना जब तक धन्यवाद से भरा हुआ नहीं होगा, केवल आप बुड़बुड़ाएंगे और शिकायत करेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, केवल आप जब बुड़बुड़ाएंगे और शिकायत करेंगे, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हाँ, आपको रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के दिल के करीब नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जब आप वहां नहीं जुड़ पाएंगे, जिस काम के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में उतर आया, स्वर्ग राज और विश्राम स्थान, उसमें आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे।